नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ भारत में डिफेमेशन अवमानना से संबंधित प्रोविजंस की। अपने देश में डिफेमेशन क्रिमिनल केस के रूप में माना जाता है। यही कारण है कि कई नेताओं की सदस्यता, चूँकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में प्रोविज़न है कि 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा अगर क्रिमिनल केस में हो जाती है किन्हीं को, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसमें कई नेताओं की सदस्यता समाप्त हुई है। और अभी हाल में मार्च में चूँकि सूरत की एक न्यायालय ने श्री राहुल गांधी को सज़ा सुनाई 2 वर्ष की, जो मैक्सिमम प्रावधान था संबंधित सेक्शन में। इस कारण 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई थी। श्री राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट में अपील किया, वहाँ भी इन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। और जब ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो गए गुजरात के, तो वहाँ भी सुनवाई के बाद आश्चर्यजनक ढंग से 66 दिनों तक वो जजमेंट रिजर्व रहा। और जब जजमेंट आया तो उसमें भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला। अंततः ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में श्री राहुल गांधी गए और वहाँ पर सुनवाई हुई। सुनवाई में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तीखी टिप्पणियाँ की। सबसे बड़ी जो आधार बना है इनकी सज़ा को रोक देने का, वो आधार बना कि मैक्सिमम सज़ा जो 2 वर्ष की दी गई, इसके लिए लोअर कोर्ट ने कोई भी कारण नहीं दर्ज किया। और इसका संज्ञान न तो सेशन कोर्ट ने लिया, और जो तीखी टिप्पणी है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट के संबंध में, कि हाई कोर्ट ने 100 से ऊपर पेज का जजमेंट दिया। बहुत से मामलों का हाई कोर्ट ने जिक्र किया, लेकिन ये कहीं भी एक लाइन जिक्र नहीं हुआ कि आखिर 2 वर्ष की सज़ा देने का कारण क्या था। खैर, जो भी हो, फैसला हुआ और सज़ा रुक गई और इनकी सदस्यता वापस हो गई। अब अपने देश में, चूँकि अभी हाल में इस सप्ताह एक बीजेपी के सांसद श्री रमाशंकर कठेरिया, जो इटावा यूपी के सांसद हैं, उन्हें एमपीएमएलए कोर्ट ने 2 वर्ष की सज़ा सुनाई है क्रिमिनल केस में। चूँकि मारपीट का मामला है 2011 ईस्वी का, बिजली कर्मचारी के साथ ये हुआ था। 2 वर्ष की सज़ा हुई, लेकिन 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता नहीं समाप्त हुई। इस बीच वो अपील में गए सेशन कोर्ट, और सेशन कोर्ट ने जो आदेश था सज़ा का, उसे रोक दिया। अब उनकी सदस्यता जाने की बात नहीं रहेगी। निश्चित तौर पर इस पर भी चर्चाएं होंगी पूरे देश में कि आखिर कौन सी स्थिति थी कि श्री राहुल गांधी को सज़ा हुई और 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, और श्री रमाशंकर कठेरिया के मामले में 24 घंटे में क्यों नहीं लोकसभा सचिवालय ने निर्णय लिया। खैर, इसमें मैं अब नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने जो सर्च किया कि एक्चुअली डिफेमेशन केस के मामले में अन्य देशों में क्या स्थिति है, तो न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जिसमें डिफेमेशन क्रिमिनल केस नहीं है। और यही स्थिति ऑस्ट्रेलिया में भी है, वहाँ भी डिफेमेशन क्रिमिनल केस नहीं है। यूरोप के 3/4 हिस्से में डिफेमेशन के विरुद्ध क्रिमिनल प्रोहिबिशन है। पश्चिम यूरोप के 9 देश ऐसे हैं जो पब्लिक फिगर के मामले में, डिफेमेशन के मामले में काफ़ी हार्श एटीट्यूड रखते हैं। जापान में यह क्रिमिनल और सिविल दोनों ऑफेंस है, जबकि अमेरिका में फेडरल स्तर पर यह क्रिमिनल केस नहीं है, लेकिन 24 राज्य ऐसे हैं जहां पर यह क्रिमिनल ऑफेंस है। मैं भारत के मामले में, अपने देश के मामले में यह चर्चा करना चाहूँगा कि राजनीतिक दलों में जो स्थिति अब के समय में अपने देश में है, पक्ष और विपक्ष दोनों इस तरह से आपसी दूरी बनाए हुए हैं कि लगता ही नहीं है कि अपने देश में जो लोकतंत्र है, जहाँ पर एक ज़माने में पक्ष और विपक्ष में सौहार्द की भावना होती थी, वो नहीं है। ऐसी परिस्थिति में खासकर किसी भी दल के हों, मैं एक पार्टी की बात नहीं कहूँगा, किसी भी दल के नेता, चूँकि अब हर दल के नेता अपनी सीमा को पार करके टिप्पणियाँ कर रहे हैं, तो ऐसे मामलों में डिफेमेशन केस जब होंगे और ये क्रिमिनल ऑफेंस ही रहेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जो कोर्ट्स हैं उन पर भी कहीं ना कहीं से उंगली उठनी शुरू हो गई है
जो देश के हित में नहीं है। क्योंकि न्यायपालिका पर सभी को विश्वास है कि न्यायपालिका हमेशा निष्पक्ष है और न्याय के साथ खड़ी है। लेकिन अगर विभिन्न नेताओं के मामले में अलग अलग तरह के निर्णय अगर आएंगे तो निश्चित तौर पर न्यायपालिका के प्रति भी लोगों की भावनाओं में बदलाव हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में अवमानना के मामले पर भारत सरकार को यह सोचना होगा और सभी राजनीतिक दलों से विचार करके एक आयोग बैठाया जाए और या कमेटी बनाई जाए और इसमें एक अनुशंसा ली जाए कि क्या अवमानना के मामले को क्रिमिनल केस के रूप में माना जाए या उसको सिविल ऑफेंस के रूप में माना जाए। क्योंकि अगर क्रिमिनल केस रहेगा तो निश्चित तौर पर जो ही किसी केस में, चूंकि अब एक बार हो गया, अब चूंकि एक बार हो गया है तो हो सकता है कि आगे चलकर भी बहुत से नेताओं को ये फेस करना पड़ सकता है। इसलिए अवमानना के मामले में न केवल नेता वरन कोई जनता भी बेवजह परेशान नहीं हो। और नेताओं के मामले में तो अगर एमपी एमएलए हैं तो उनकी सदस्यता जाने का सवाल होगा यदि 2 वर्ष की सजा किन्हीं को हो जाती है तो विचार करना चाहिए भारत सरकार को और क्रिमिनल ऑफेंस से इसको बाहर लाए जाने की कार्रवाई की जानी चाहिए इस देश के हित में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।